अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और यकीनन आज अपनी गुफ्तगू से ही माहौल को थोड़ा बेहतर और अच्छा करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने भी हमें हार का शिकार बना दिया। एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो हारता चला गया। मतलब इतने लंबे अरसे से अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो हम बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारी सीरीज़ हम हारते आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी मैचेस हम हारे जो सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान ये मैच भी हार जाएगा। लेकिन वुमेंस क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो कोच तब्दील हुए, बहुत सारी चीज़ें इसमें बेहतरी की एक उम्मीद थी कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कल मुबारकबाद भी पेश की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सेमीफाइनल्स हार चुके हैं। शायद हमें इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि हम सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाएंगे, जो यहाँ पर भी हमें मुबारकबाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये समझती थी कि हमारी ख़वातीन जिस तरह से प्रैक्टिस कर रही थी, जिस तरह से जो उनकी एक पेस है जो होनी चाहिए, जो बाकी ममालिक की क्रिकेट टीम के अंदर हमें नज़र आती है, उनकी ख़वातीन के अंदर नज़र आती है, वो हमारी क्रिकेट में क्यों नहीं है। क्या रीज़न है, क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हम मुसलसल हर जगह पर, हर टूर्नामेंट, क्रिकेट की बात की जाए तो हम हारते आ रहे हैं, ख्वाह वो मेंस क्रिकेट हो, ख्वाह वो वुमेंस क्रिकेट हो। इसी के साथ अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें स्टिल ज़ेर गर्दिश हैं, और वो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तमाम गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए आज मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट आमिर इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान साहब, सबसे पहले तो आप उस दिन आए और आपने अपने शुभ कदम दलाते हुए कहा कि हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम मुश्किल है, मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है, हमें कुछ आइडिया नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि अंदर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपने रिवील नहीं की, बहुत सारी चीज़ें आप दबे अल्फाज में कह गए। अब जब मैच हारी हमारी ख़वातीन, वहाँ पर हमने देखा कि आप कह लें कि अगर किसी ने 37 का स्कोर किया है तो वो 34 बॉल्स पर किया है। बड़े स्लो मैच खेल रहे थे, श्रीलंकन प्लेयर्स थी। एक चीज़ बड़ी कंफर्म थी कि नहीं, पाकिस्तान मैच हार नहीं सकता। ठीक है, क्लोज जाकर हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन पाकिस्तान हार नहीं सकता। मगर हमने तो वही काम किया, हम तो फिर उनसे हार गए, इसी तरह से हार गए जैसे वो कोई बहुत खतरनाक टीम थी। आगे कोई गेम प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, पुअर कैप्टेंसी थी। आखिर क्या रीज़न है कि मोहम्मद वसीम साहब वहाँ पर मौजूद थे, एक नए कोच हैं, एक नया माइंडसेट है। इससे पहले आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि एक फॉरेनर कोच थे, उसके बावजूद चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 2-4 प्रोग्राम्स में आया हूँ, तो मैं एक चीज़ जो मैंने मिस की समा डिजिटल के लिए, जो स्पोर्ट्स चैनल जिनको ये काम करना चाहिए खेलों के लिए, जिस तरह से बात करनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, आपकी टीम जितनी भी है, मैं उन सबको सल्यूट पेश करता हूँ कि आपने ये बेड़ा उठाया कि आप खेलों के लिए डीपली जाकर बात कर रहे हैं, और एक प्रोग्राम नहीं करते, दिन में 4-4 प्रोग्राम, 5-5 प्रोग्राम भी कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके जितने भी टीम और जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अब आते हैं अपनी इस बात की जानिब कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के बारे में मैं उस दिन भी कह रहा था कि हम 2 ऐसी टीमों से जीते हैं जिनका रैंकिंग में दूर दूर तक जिक्र नहीं है। टॉप 10 की अगर हम बात करें तो हमने 2 मैचेस खेले। हमारे कोच का बयान आया कि पहला मैच हम इंडिया से हारे, 1 साइड हारे, और कहा कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं था, इसलिए वो हमारे प्लान्स वर्क नहीं कर सके। तो हमने अगले मैचेस में प्लान्स के ऊपर वर्क किया और हम लोग जो है वो मैचेस बड़ी आसानी से जीत गए। तो हम आगे भी इसी तरह जीतेंगे। तो मैंने 2 चीज़ें जो बड़े गौर से देखी वुमेन क्रिकेट के अंदर। हमेशा मसला क्या आ रहा है कि कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। आपने अगर जो मैचेस थे, लीग मैचेस में आखिरी जो 2 मैचेस हमने जीते, उसमें मोहम्मद वसीम बाउंड्री के ऊपर बैठे हुए थे, उनका कोचिंग स्टाफ, जुनैद खान और जुल्फ़िकार बाबर भी उनके साथ थे गालिबन। तो वो प्ले कार्ड थे, चार्ट्स जिसके ऊपर नंबर थे 1 2 3 4 5, इस तरह से उन्होंने अपने प्लान बनाकर पहले से टीम को दिए होंगे, और उन्होंने कहा होगा कि आपको कोई मसला होगा तो मैं ये कार्ड उठाऊंगा और आप लोगों ने वो करना है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान वुमेन टीम कोई नई टीम नहीं है। क्या आप उनको ये बताएं कि आपने किस प्लान पे काम करना है, किस प्लान पे काम करना है? इसका मतलब है कि आप अपने साथ जो अंदर कप्तान है निदा डार, उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या वो इस काबिल नहीं है कि आप बच्चों की तरह जो स्कूल क्रिकेट में होता है वो दिखा रहे हैं कि यार ये प्लान तुमने करना। हर बॉल के ऊपर नंबर चेंज हो रहा है। मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा, रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है, जाके आप भी देख सकते हैं, सारी दुनिया देख सकती है। जब आप कॉन्फिडेंस नहीं देते ना, किसी को खुला कॉन्फिडेंस नहीं देते, तो फिर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती है। मैं फिर भी क्रेडिट दूंगा निदा डार को, उन लड़कियों को जिन्होंने हिम्मत की, एक अच्छा मैच
शो किया और दिखाया कि हाँ टीम जो है वो इस हद तक, अगर हम बात करें कि एशिया के लेवल पर हम टॉप 3 या 4 की अगर बात करें, टॉप की नहीं, मैं पहला नंबर छोड़ देता हूँ इंडिया का और नीचे आ जाता हूँ, नीचे 2, 3, 4 में हम अपना नंबर बनाने में कामयाब हैं अब तक। अगर आप ये कहें कि हम बहुत जल्द एशिया को भी जीत लें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछला सेमीफाइनल में हम श्रीलंका से हारे थे और 1 रन से हारे थे, और इस दफ़ा भी हम श्रीलंका से हारे। और जिस तरह से श्रीलंका की टीम, अगर मैं अपने पाकिस्तानी कल्चर की बात करूं ना, जिस तरह से हमारी खुराकें हैं और जिस तरह से हम अच्छी डाइट लेते हैं और जिस तरह से हमारा गांव का, देहात का, केपीके का कल्चर है कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा फिट होती हैं, इवन देन श्रीलंका की जो फिज़ीक है वो बहुत हल्की है। हम मेल क्रिकेटर को भी देखें, अब एक कल्चर आया फिटनेस का, तो उनकी लड़कियों का कंपैरिजन सिर्फ खड़ा करके कर लें एक लाइन के अंदर, उनकी कैप्टन को देख लें और अपनी कैप्टन को देख लें, उनके स्पिनर और फास्ट बॉलर को देख लें और अपने को देख लें, आपको पहले ही नजर आ जाएगा कि कौन काम कर रहा है क्रिकेट के ऊपर। आपने बात की कि हमने एक फॉरेनर कोच लेके आए, अगर एक प्रोफेशनल कोच, क्वालिफाइड कोच अगर वुमेन क्रिकेट टीम से हाथ खड़े करके चला जाता है ना, तो आप फिर पाकिस्तान के एक ऐसे कोच को लेकर आ रहे हैं, गो कि उनका रिकॉर्ड अपनी क्रिकेट में बहुत अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं अच्छा क्रिकेटर अच्छा कोच भी हो, और उनके पास कोई ऐसी कोई सक्सेस भी नहीं है, मैं कोई ऐसा कोई इवेंट भी नहीं देख रहा कि जो उन्होंने अपनी टीम को जितवाया हो। गो कि वो पिछला जो प्रेसिडेंट कप था उसमें हायर एजुकेशन की टीम के वो ज़रूर कोच थे, लेकिन वो भी टीम उनकी हार गई थी, वो भी फाइनल में हारी थी SNGPL से। तो हमें पहले ही बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। आप आए हैं ना, तो आप आकर ये कहें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ टीम को बनाने की, मैं जितवा नहीं सकता, तो स्ट्रेट अवे अगर ये बातें कर दी जाए तो लोगों को तसल्ली हो जाती है। अब लोग टीवी ट्यून करके बैठे हुए, यार श्रीलंका को तो हमने ऐसे हरा देना, चक्कर ही कोई नहीं है। मैंने कहा था श्रीलंका की टीम को आप नहीं हरा सकते इतनी आसानी से। इवन बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी टीम भी थोड़ी परफॉर्मेंस हल्की आ गई है। तो हमें जो काम करने की ज़रूरत है वो वही वाली बात है कि आपको वापस जाना पड़ेगा। जैसे अब हाबरियाज को स्कूल एजुकेशन में भेजा ना कोर्स करवाने, तो आप अपनी लड़कियों की टीम को बनाना है अगर आपने, तो आपको नीचे काम करना पड़ेगा। देखिए इमरान, मैं समझती हूँ कि एक कोच ये तो नहीं कह सकता फ्रंट पर आकर के मैं बस यहाँ तक लेकर जा सकता हूँ, मैं भी उन्हें विन नहीं करवा सकता। एक कोच की या एक कैप्टन की एक जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो तो यही है कि वो अपना मोराल भी हाई रखें, अपनी एक्सपेक्टेशंस भी हाई रखें, कोशिशें भी जारी रखें। आगे कामयाबी जो है वो एक तो आपकी किस्मत से मिलती है और दूसरा आपकी मेहनत से मिलती है। अगर हम देखें हमारी जो इस टाइम जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पर खेल रही थी, बहुत ही काबिल इज़्ज़त हैं कि वो वहाँ पर खेल रही हैं। एक आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कहाँ से कहाँ अब तो ख्वातीन जा रही हैं और अगर क्रिकेट में अपना नाम बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आज वो इस स्टेज पर मौजूद हैं कि एक कोच उनको लेकर चलेगा, बिकॉज इतनी क्रिकेट तो वो खेल चुकी हैं कि उनको पता है कि उन्होंने कहाँ पर क्या चीज़ करनी है। निदा डार का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनकी कैप्टेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, उनकी कैप्टेंसी ऐसी होनी चाहिए थी कि कोच को भी उन पर बिलीव होता कि ये कुछ कर जाएंगी। अगर एक फॉरेनर कोच आकर भी चले गए, मोहम्मद वसीम साहब आए हैं, चले जाएंगे, कोचेज़ आएंगे चले जाएंगे, एट दी एंड जिम्मेदारी तो इन्हीं के ऊपर है। इनको कुछ ना कुछ करना है, इनको अपनी फॉर्म को बेहतर करना है। अगर ये अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं जाएंगी, अगर ये इसी तरह से करती रहेंगी, तो फिर मेरे ख्याल से तो कोई भी इनका कुछ नहीं कर सकता। देखिए मेरे पास एक छोटी सी सजेशन है, अगर कोई सुन ले तो। देखें, आपने मोहम्मद वसीम को कोच लगाया, गुड, आपको पता है कि आपने एक बड़ी पर्सनालिटी और बड़ा सीनियर बंदा खड़ा कर दिया वुमेन टीम के साथ। अब आपने राइट लेफ्ट पे कौन खड़े किए हैं? जुनेद खान, कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपने रिसेंटली उनको कोर्स करवाया, रिसेंटली उनको लगाया, उनके साथ उसको लगना चाहिए जो इन लड़कियों को नीचे से तैयार करके लाया, जो इनकी मेंटालिटी समझता है, जो इनका फिटनेस लेवल समझता है, जो इनको देखता है कि यार किसकी कैपेसिटी क्या है, किसको कहां से बिल्ड किया जा सकता है। आज जैसे आपको पता है कि कोई भी छोटा बच्चा जब बड़ा होता है 18 साल तक, तो माँ बाप को पता होता है कि इसको मैंने पहले दिन से चलता हुआ देखा है, इसके अंदर ये खामियां हैं और ये इसकी स्ट्रेंथ है। आप क्यों उन कोचेस को नहीं लेके आते जिन्होंने आपको ये लड़कियां तैयार करके दी हैं? आप उनको ना हेड कोच लगाएं, ना आप उनको बड़ा ओहदा दें, उनको छोटे ओहदे तो दें। जो आपको 15 लड़कियां नेशनल टीम के तैयार करके दे रहे हैं, मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि लाहौर कॉलेज से आपको 5 लड़कियां मिली हैं, यार उस बंदे में कुछ तो ऐसा होगा जो आपको 5 लड़कियां कॉलेज लेवल पे तैयार करके दे रहा है। और जब आप उसको पाकिस्तान लेवल पर लेके आते हैं उन लड़कियों को, और उनके साथ खड़ा कौन होता है? लड़कियां तो वैसे भी एक नाजुक मिजाज होती हैं और उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है। अगर वो बंदा, वो कोच उनके साथ बेंच पर बैठा हो टूर के अंदर,
मैं उसकी बात नहीं करता, मैं और कोचेस की बात कर लेता हूँ जो तैयार करते हैं। अगर वो स्ट्रेंथ पे बैठे हों और वो बताएं उस बड़े कोच को और साथ आपकी दूसरी कोचिंग टीम है कि यार ये निदा डार है, ये तूबा है, इसकी स्ट्रेंथ ये है और इसकी वीकनेस ये है। तूबा कभी अपनी वीकनेस नहीं बताएगी आपको, या निदा अपनी वीकनेस नहीं बताएगी। वो जो 7 असिस्टेंट कोच आया होगा, वो एक जो टीम आपका पैनल है कोचिंग का, वो डिस्कस करेंगे कि यार हाँ आज अगर इस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो इस स्पिनर को खिलाना चाहिए, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर खेले, ये लेग स्पिनर खेले, क्योंकि सामने वाली टीम के पास लेफ्टी कितने, ऑब्वियसली ये भी देखते होंगे इस चीज़ों को। लेकिन आपको लाना पड़ेगा, आप नहीं लाएंगे आप सेल्फिश हो जाएंगे, तो फिर आपकी टीम कभी भी नहीं जीतेगी। आप भूल जाएंगे आप 10 साल तक किसी गोरों की टीम को हरा लेंगे। इंडिया की टीम को पहले हराएं, ये दिमाग से आज बात निकाल दो, ऑन रिकॉर्ड लिख लें ये बात। आप 10 साल तक गोरों की टीम को नहीं हरा सकते जब तक आप इस फॉर्मूले पर नहीं आएंगे। आप अगर आज वसीम को अगर बुरी परफॉर्मेंस पे एक और टूर्नामेंट देख लेंगे, हटा देंगे, आप कल को कहेंगे अच्छा यार हमारे पास कौन बैठा हुआ है जो टेस्ट क्रिकेटर जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसको हमने नौकरी देनी है और टीवी पे बहुत बोलता है कि उसको एडजस्ट कर दें। ये माजरत के साथ ये कल्चर ख़त्म कर दें कि आज वसीम साहब ने किसी चैनल पे बैठ के ठीक ठाक पीसीबी की जो फट्टियाँ उखाड़ी हैं, तो आज उनको लाओ पीसीबी में बिठा दो, ताकि उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ना कि यार अब वो पीसीबी के खिलाफ नहीं बोलेगा। आपने जॉब दी, आपने एक बंदे को चुप करवा दिया, आप ऐसे ही करेंगे, एक एक करके उठाते जाएंगे और पीसीबी में फिट करते जाएंगे। जो आपको बता रहे हैं कि आपकी खामियां क्या हैं, वो कभी भी सामने नहीं आएंगे। चले, मैं समझती हूँ कि ठीक है हम बहुत सारे लोगों को खामोश करवा सकते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम लोगों को खेलते हुए, और जो भी बारीकियाँ जो देख सकते हैं लोग, उनको आप खामोश नहीं करवा सकते। दुनिया भर से लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो ऊंच नीच पकड़ी जाती है। आई गेस कमिंग बैक टू द चैम्पियंस ट्रॉफी, बिकॉज एक बहुत बड़ा इस टाइम कह लें कि इशू भी है और टॉपिक भी है, और आगे फरवरी में हमें चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट भी करनी है। हरभजन सिंह साहब भी कल काफ़ी मतलब ख़बरों का हिस्सा रहे। उनके बारे में तनवीर अहमद ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत सख्त अल्फाज थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम नहीं भेजेंगे, हमें किसी किस्म की सिक्योरिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त नहीं है, हमने पहले ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। अगर हम देखें कि इंडिया की तरफ से पहले ख़बरें आना शुरू हुई, कि पहले मीडिया की तरफ से आना शुरू हुई, बीसीसीआई ने उनको मुस्तरद कर दिया, उन्हें कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया। फिर अफगानिस्तान से भी चीज़ें आने लग गई कि नहीं अब हम तो आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एक इवेंट हम होस्ट करवा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि बस यही मतलब सुनने को मिल रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। एक मिसाल दी जाती है कि जब आप गली से गुजर रहे हो तो एक जानवर है, वो बड़ा शोर मचाता है, आप उसको शोर मचाने देना तो आपके उससे पास से गुजर जाएं तो आपको काटेगा नहीं। तो अगर आप उसकी तरफ राग़िब हो गए या उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर आपकी तरफ ज़्यादा झपकेगा। तो मिसाल मैं थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में दे रहा हूँ कि अगर कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं ना, चाहे वो हरभजन सिंह है, चाहे वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इंडियन टीवी चैनल्स हैं, आपका रिप्लाई करना ज़रूरी है। आप खामोश रहें ना। आप उस वक्त जब आपके हाथ में एक चीज़ है, चैंपियन ट्रॉफी आपको अलॉट कर दी गई, आपका बजट अप्रूव हो गया, सब कुछ आपको हो गया, ऑब्वियसली जिसको तकलीफ होनी है उसने चीखें मारनी ही मारनी है। वो कभी चुप नहीं बैठेगा। आज हरभजन बोल रहा है, कल को क्रिकेट बोर्ड में से आवाज़ें उठनी शुरू हो जाएंगी, तो आपका रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता। आप आराम से बैठें, कूल डाउन हो, देखें जब वक्त आए, जब आपके हाथ अभी किसी ने कहा है कि आपके हाथ से चैंपियन ट्रॉफी निकल गई है, अब हमने नहीं आपको करवाने देनी, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा, मुझे लगता है कोई ना एक मैजिकल पावर भी है कुछ लोगों के पास, मतलब उन्हें ना इल्हाम हो जाता है इस चीज़ों का। जैसे विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि मैं 99% श्योर हूँ, 99.9% श्योर हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे और उसके बाद इनका मैच होगा। अच्छा, मतलब ये तो एक बड़ी स्टेटमेंट है, और कैसे इतनी अथॉरिटी के साथ मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो उसकी एक रीज़न है। हमने एक ना लूप होल छोड़ा हुआ लास्ट में, एग्जैक्टली लास्ट एक जो हमने एशिया कप पाकिस्तान में होना था और बदकिस्मती से वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो वो हाइब्रिड मॉडल भी हमने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा था मुबारक हो आपको, हम ये काम करने में कामयाब हो गए कि हम एशिया कप को फिलहाल पाकिस्तान में ले आए। ये तो पूरा ही नहीं हो रहा था।
तो फिर हमने एक तजवीज़ दी और सब ने बैठ कर मुशावरत की कि ऐसा करते हैं कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो बाहर हो जाएंगे और बाकी मैचेस यहाँ हो जाएंगे। कितने 4-5 मैचेस शायद यहाँ पर हुए थे और पूरे का पूरा एशिया कप भी यूएई के अंदर हुआ था। तो हाइब्रिड मॉडल की एक आपने ऑप्शन छोड़ी हुई है। और दुनिया में अगर हम लॉ को देखें, कभी भी कोर्ट में आप किसी भी केस को अगर जाते हैं लड़ने के लिए, तो किसी को अगर आपने फेवर दिलवानी है तो पिछले केस का एक रेफरेंस दिया जाता है। आप ऑब्वियसली अगर इंडिया कल को उठता है इस बात के ऊपर तो एक रेफरेंस दिया जाएगा, जी वो हाइब्रिड मॉडल पे आपने पहले क्यों मान गए थे, क्यों मान गए थे। आपको अपना आप जब भी आप सरेंडर कर देंगे बिला वजह तो फिर उसके ऊपर सवालात तो उठेंगे, फिर बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात भी करते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी को मौका ही ना दें। आप अपनी अथॉरिटीज़ को, अपने फैसलों को इतना मजबूत करें कि लोगों को पता हो कि अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया तो ये यहाँ से बदलेंगे नहीं। मतलब अगर हम देखें, अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है उनकी क्रिकेट को, वो जिस तरह से वो लेकर चलते हैं या वो अपने खिलाड़ियों को ट्रेन करते हैं, हमारे पास अभी वो चीज़ें फिक्स्ड नहीं हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप देखें कि वो जो फैसला लेते हैं, वंस दे मेक अ डिसीजन दे कंप्लीट दैट थिंग, मतलब वो उसको पूरा मुकम्मल करने के बाद ही अगली चीज़ पर जाते हैं। हम पहले ही अपने फैसलों पर यहाँ पर ये किया, नहीं इसको छोड़ दो, आगे चले जाते हैं, आगे नहीं हुआ चलो वहाँ पे चले जाओ। हम तो डिसीजंस ही नहीं पूरे ले पाते हैं। मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती एक राय है वो ये है कि हमें कुछ देर के लिए इन तमाम चीज़ों को के ऊपर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, बजाय कि कोई उठकर ये कहे कि आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम खामोश होकर देखें, क्योंकि इंडिया इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी अपना रहा है ना, वो बिल्कुल खामोश बैठा। क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी भी खामोश बैठा, कोई एक चूंचा नहीं हो रही। वो उनके जो प्लेयर्स या जर्नलिस्ट कर रहे हैं वो करते हैं तो करते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड हमेशा पहले स्टेप लेता था। उनके ना किसी बंदे की या किसी ना किसी अहदेदार की एक आवाज़ आती थी कि यार हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, वो आईसीसी से बात करता था, आईसीसी हमसे बात करता था। लेकिन इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं है। इस दफ़ा तो आईसीसी ने आपको दे दिया सारा एविडेंस का, जाएँ जाके इंतजाम करें, सारी चीज़ों को आप देखें। लेकिन अब हमें इंतज़ार करना है और हमें थोड़ा सा मीडिया के अंदर इन बातों को कि जी वो ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, मैं प्लेयर्स की बात करूँ हरभजन की, या उनका कोई जर्नलिस्ट कह रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उनको हवा नहीं देनी चाहिए। हम उन चीज़ों को भड़का रहे हैं। अगर आज हम आप बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो कल को टीवी चैनल मुख्तलिफ में ये डिबेट शुरू हो जाएगी। जब ये डिबेट शुरू होगी ना तो फिर आवाज़ ऊपर तक जाएगी। आईसीसी पूछेगा कि यार ये बात हो क्यों रही है, हम तो नहीं कर रहे, तो आपके मुल्क में ये बात हो रही है, आपके मुल्क में ये रौला पड़ा हुआ है कि जी इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, तो आप बात क्यों कर रहे हैं ये, तो फिर आप क्या जवाब देंगे उनको। और देखिए ये वही चीज़ दोहराई जा रही है जैसा हमने टूर्नामेंट से पहले ही कहना शुरू कर दिया था। टीम मुत्तहिद होकर खेल रही है, टीम मुत्तहिद, टीम में इत्तेहाद है, टीम जेलन है। तो किसी ने तो पूछा ही नहीं है टीम जेलन है या नहीं, आप खुद ही बताते जा रहे हैं। अब जब हमने बताया, हमने पॉइंट डाल दिया सबके दिमाग में, और आज हर शख्स ये बात कर रहा है कि टीम में ग्रुपिंग है, टीम में ग्रुपिंग पे खुद ही हमने रिवील भी कर दिया। बिल्कुल। तो ये कि आप जब छोटे छोटे पॉइंट्स को जब आप छेड़ते हैं बिला वजह, जिस पर बात भी नहीं हो रही है, जब आप उन पर बात करना शुरू करते हैं फिर प्रॉब्लम्स आती है। मेरे ख्याल से पीसीबी से ही कोई ऐसी खबर भी बाहर आई थी कि अफगानिस्तान बोर्ड की जानिब से उन्होंने पीसीबी को बताया है कि हम आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात जो है वो नहीं हुई है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएंगे। खबरें चल रही हैं लेकिन उन्होंने इजहार किया। पीसीबी की ऑफिशियल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सामने, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी। मतलब ये खबर अगर बाहर कोई लेके आया था तो वो बंदा पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। ठीक है, क्या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कहा था? नहीं। आपको कहा हो, आईसीसी को कहा हो, किसी को नहीं कहा ना। जिस बंदे ने इस खबर को बाहर निकाला और निकाल के इसको पहली दफा लगाया, उस बंदे को पूछें कि तुम्हारा रेफरेंस क्या है, तुम्हारे पास क्या ऐसी चीज थी कि तुमने ये खबर दे दी। तो ये हमें भी पूछना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड के पास तो बहुत स्ट्रिक्ट चीजें हो गई हैं कि वो लोगों को पूछते हैं, तो पूछे ना कि आप ये खबरें क्यों फैला रहे हैं, रोके उनको, या अपना ही एक ऐसा बयान जारी कर दें कि इन सारी चीजों में कोई ऐसी सदाकत नहीं है, हमारा एज पर प्लान जो आईसीसी के साथ हमें ये दिया गया, हम उसी तरह ही इसको लेकर चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि पीसीबी को एक ऐसी प्रेस रिलीज या एक ऐसा बयान जारी कर देना चाहिए कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और इंडिया आएगा। इंडिया ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो नहीं आएगा। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा ही है कि हाइब्रिड मॉडल का कोई सवाल नहीं। आपकी खबरों को भी तो रोकना ना, आपका एक डिपार्टमेंट है ना, एक खबर जारी करें या देखेंगे कौन ये बातें कर रहा है। तहकीकात मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर दाखिला भी हैं, पता भी कर सकते हैं। देखिए एक और चीज़ है कि जो चीज़ जितनी खबरों में रहती है उसको लाइमलाइट भी उतनी मिलती है। या तो फिर आप लाइमलाइट में लाना चाहते हैं तो लाइमलाइट में लाने के चक्कर में आप अपना काम ना ख़राब कर लें।
चले लेट्स सी क्या होता है, अभी बहुत वक्त बाकी है। अक्टूबर के अंदर जाकर ये सारी चीज़ें मजीद कंफर्म होंगी। शायद हाशमी साहब ने बताया था कि अभी अक्टूबर के अंदर बहुत वक्त पड़ा है, अभी तो अक्टूबर बहुत में भी टाइम बहुत है। वक्त पड़ा है, तो वहाँ पर मीटिंग होगी, तब चीज़ें मजीद डिसाइड हो जाएंगी। टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जिनके बारे में यकीन था कि ये शामिल होंगे, वो शामिल नहीं हैं, बाहर हैं, और नए प्लेयर्स को शामिल करने की बात हो रही है। तो क्या हम उम्मीद करते हैं कि हमें कोई नया टैलेंट उभरता हुआ मिलेगा यहाँ पर? शान की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने पहले कप्तानी की, एक बहुत अच्छे कप्तान हैं, आगे उनके लिए एक और बड़ा इम्तिहान है, बिकॉज आपकी होम ग्राउंड्स पर एक चीज़ होने वाली है। सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू लाइक प्लेयर्स? देखें, बांग्लादेश की अगेंस्ट जो सीरीज़ है वो ऑब्वियसली वो सीरीज़ पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं उसमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। अब मैं ये खबरें सुन रहा था, पढ़ रहा था कि हसन अली का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, और अगर वो फिटनेस पे पूरा उतरे तो उनको मौका दिया जाएगा, वरना आमिर जमाल, फ़हीम अशरफ की भी बात की, आमिर जमाल। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप ये सोच क्यों रहे हैं जब आपको पता है कि आपने अब फ्यूचर प्लान बनाया है यंगस्टर्स के साथ जाने का। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी, ये दो वो कंट्रीज से आया है, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से। इनका जो कल्चर है और इनकी जो सोच है ना, वो आपको एक वाज़ह बात बता दूं कि जब स्मिथ को इन्होंने कैप्टन बनाया था, तो स्मिथ जो थे साउथ अफ्रीका के, वो अंडर 19 से अभी ताज़ा ही फ्री हुए थे, तो उनको इन्होंने 19 साल के बच्चे को साउथ अफ्रीका की टीम में कैप्टन बना दिया था। नजर आ रहा होगा ना, बहुत लंबे अरसे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें कैप्टनसी और वो देख रहे थे फ्यूचर प्लान इसका क्या है। अगर आज गैरी क्रिस्टन अगर ये बात कर रहे हैं ना कि यंगस्टर्स के साथ मुझे जाना है, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठकर एक मीटिंग में ये बात कही है कि मुझे यंगस्टर्स की टीम बनानी है, और क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको ये कहा कि ठीक है हम आपके साथ, आपको जो करना है करें। तो फिर ये जो मैं सख्त अल्फाज बोल जाता हूँ कि ये जो कौन है जो हसन अली को या फ़हीम अशरफ को या फिर इमामुल हक की बातें कर रहे हैं, आपने सबको आजमाया हुआ भाई, उनको खबरों में क्यों लेके आ रहे हैं? क्या आपका कोई एजेंडा है कि आपने उनको हाईलाइट करना है? ठीक है, हसन अली ने एक बयान दिया कि इंडिया के अगेंस्ट के जी इंडिया नहीं आता तो ना आए, ये भी लाइमलाइट में आने का एक तरीका होता है। आपका जज्बा हमें पता है, सब भी बाबर आजम क्यों नहीं कह देते आगे? तो वो बाबर आजम से सवाल करेंगे तो बाबर आजम भी इसका जवाब ही मिसाल दे रहा हूँ ना, अगर आपको ये अप्रोच करे कि आओ यार तुम भी टीवी पे आके बात करो, नहीं, हालांकि इजाजत होनी चाहिए ना, कहते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आपने मीडिया में आके कैसा बयान देना है, तो आप उनको कंसिडर कैसे कर सकते हैं टेस्ट टीम के लिए? मेरा ख्याल है कि आपके पास जो यंग लॉट है, आप उस यंग लॉट के साथ जाएं, इस डर को निकाल दें दिल से कि आप इस सीरीज में हार जाएंगे, ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। अगर आपने रिजल्ट आज देखने हैं ना कि यार वो बांग्लादेश से ना हार जाएं, मोहसिन नकवी साहब नए नए चेयरमैन बने हैं, तो अगर बांग्लादेश से भी हार गए तो मीडिया में खबरें आएंगी यार तुम लोग तो बांग्लादेश से हार गए हो, तो फिर आप ये सोचो, फिर आप हार से डर गए हो, अभी से डर गए हो, फ्यूचर में आप कुछ नहीं कर रहे। आप खुले दिल से साहबजादा फरहान को मौका दें इस टीम के अंदर। अगर उसने परफॉर्म किया है ए साइड के मैचों में शाहीन के साथ जो टीम गई हुई है, तो फिर आप उसको खिलाएं। अगर खुरम शहजाद यंग टैलेंट है, अगर उसने आउट किए तो लाएं उसको, आप अपनी होम सीरीज में और इस तरह की कंट्रीज के अगेंस्ट ही कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। एक प्लेयर ऑलरेडी आपका जो है वो इंजर्ड हो गया, शाहनवाज धानी के। शाहनवाज धानी का आपको बताता चलो, शाहनवाज धानी जब कैंप लगा हुआ था ना कराची में, मेरे पास एक वीडियो आई थी, शायद आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी। शाहनवाज धानी बॉलिंग कर रहे थे स्टेडियम के अंदर, नेट के दौरान 4 उन्होंने बॉल किया और बॉल करते करते उनकी तबीयत खराब हुई, वो बाहर चले गए। मतलब अगर आपको पता था कि शाहनवाज धानी फिट नहीं है, तो उस टेम्परामेंट से या उस फिटनेस से वो 40-40 एक दिन में 20-20 ओवर नहीं कर सकते, तो फिर आप क्यों लेके गए? आप किसी और यंगस्टर्स को ले जाते, उसको रेस्ट करवाते। आप देखें, इंजरी तो हमारे लिए कभी कोई मसला बनी ही नहीं है। हम तो इमाद वसीम को भी लेकर गए T20 में, इंजरी का क्या है? देखिए एक टूर्नामेंट तो निकाल जाना चाहिए हमें। देखें वही वाली बात आ गई ना, जो कोच टीम लेके जा रहा होता है ना, वो कहता है मैं जो टीम लेके जाऊँ ना ये टीम जीत कर आए। अब रात की बात कर लेते हैं, जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा टीम बहुत अच्छा खेली, फाइट की, आपकी टीम अगर फाइट करके हार जाती है ना, तो आप इसको अपने उस असाब पे शिकार ना कर लें कि यार मैं कोच था, मैंने ये टीम बनाई थी और जनाब
टीम हार गई, अब मुझे तो अगली असाइनमेंट ही नहीं अब मिलेगी। देखें हॉकी की अगर हम बात करते हैं, सिल्वर के ऊपर हम इतनी तकरीब कर रहे हैं, हम इतना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इसके ऊपर कि जब आप सेकंड भी आते हैं ना, तो आपको उस वक्त भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सेकंड तो आ गया ना, हमने सिल्वर तो ले लिया ना, हमने कुछ तो अचीव कर लिया ना। योर मोरल शुडंट बी अराउंड दैट। आपको उससे आगे बढ़ के सोचना है। आपको सोचना है नहीं, नंबर वन है, मुझे विनर बनना है, मुझे मैच विन करना है। जीतने वाले का नाम होता है, हारने वाले का क्या नाम होता है? प्रोटोकॉल किसको मिलेगा? ऑब्वियसली प्रोटोकॉल उसी को मिलेगा जो विन करेगा। जैसे इंडिया को प्रोटोकॉल मिला ना, आप दूसरे नंबर पे आए हैं तो आप मतलब हार गए हैं। साउथ अफ्रीका को देखें अब आपके, वो पहली बार उनके पास ये मौका था कि वो बहुत करीब आए, तो वहां पर भी इसी किस्म की सेलिब्रेशंस होनी चाहिए थी भाई। साउथ अफ्रीका ने चोकर्स का अपने ऊपर से टैग हटा दिया है, तो वो जाते, तो यही वाली बात आप बिल्कुल, तो वो रोते हुए वहां से जा रहे थे। बिल्कुल इसीलिए कि देखें, अगर वो जीते होते तो वो नंबर 1 होते। हाँ, आप अब देखिए, वो नीचे लेवल की बात कर रहा था मैं, अब चैंपियंस की बात कर लेते। जिस तरफ आपने इशारा किया है कि आप किसी बड़े इवेंट में जाते हैं ना, तो आप सेमीफाइनल में हारने के बाद आप ये कहें कि यार क्या टीम थी, हमारी टीम तो बहुत जबरदस्त है, सेमीफाइनल में हारी है ना, कोई बात नहीं, तो फिर आप तैयार रहें कि आप अगले टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल में हारेंगे, नहीं सेमीफाइनल तक भी नहीं जाएंगे, हो सकता है आप क्वार्टर फाइनल में हार जाएं, तो तब भी आपने यही कहना है क्या बात है, लड़कों ने बड़ा परफॉर्म किया है। मतलब अप्रोच क्या है इंडिया को? अगर आप, एक वक्त था ऑस्ट्रेलिया अगर मुसलसल 3-4 इन्होंने इवेंट जीते, वर्ल्ड इवेंट जीते थे, तो हम कहते थे यार इनको आदत पड़ गई है जीतने की। इंडिया अगर जीत रहा है तो उनको आदत पड़ गई है जीतने की। आप हार रहे हैं ना, जीत से नीचे है ही नहीं ना कुछ, जीत के बाद कुछ नहीं है। मतलब आप टूर्नामेंट जीतना है, ये दैट्स इट, बस उससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। आप अगर बातें करेंगे कि हम तो सेमीफाइनल्स तक भी गए, हम फाइनल्स तक भी गए हैं, हम सेमीफाइनलिस्ट भी रहे, हम फाइनलिस्ट भी रहे हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम उससे भी नीचे आएंगे। टाइटल नहीं है कि हम तब तो गए थे ना। आप देखें कि हमने लास्ट अगर कोई टूर्नामेंट विन किया है तो वो कब किया है, कितना लंबा अरसा उस चीज़ को गुजर चुका है। मतलब मैं तो यही देख रही हूँ, जब से मैं मतलब क्रिकेट के अंदर आई हूँ, मैं तो यही देख रही हूँ कि भाई फलां भी हार गए, ये भी हार गए, वहाँ भी हार गए, कभी हम किसी से हारे हैं, कभी हम किसी से हारे। जीते हम किससे हैं? आयरलैंड की सीरीज में आयरलैंड को 2 मैचेस हमने हरा दिए, क्या बात है जी, बड़े फखर के साथ हम टाई हो गई थी सीरीज, हम वो जीते नहीं थे सीरीज। हाँ, मतलब न्यूजीलैंड की बात अगर हम करते हैं कि न्यूजीलैंड में चलें ठीक है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स यहाँ पर आए, आपने उनसे 2 मैचेस आपने उन्हें हरा दिए, 2 आप खुद हार गए, तो आप कहें जी नहीं जी देखें हमने हरा तो दिया ना, आखिरी मैच भी हमने हरा दी। मतलब ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं कि आप यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि अगर आप नेपाल को, यूएई को, आप किसी ऐसी टीम को हरा रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं मैच हमने जीत ली है, तो क्या फायदा? इसी बात से अगर आपको मैं कहूँ, एक अगर आपने जुमला हमेशा कैप्टन का सुना हो, हम कोई सीरीज खेलने के लिए गए ना ऑस्ट्रेलिया, हम 5 मिसाल दे रहा हूँ, 5 टेस्ट मैचेस हैं तो हम 4 हार गए हैं। हाँ। तो आखिरी टेस्ट मैच अगर हम जीत जाते हैं ना, तो कैप्टन एंड पे पता क्या कह रहा होता है, फिनिश बहुत अच्छा हुआ। हाँ। फाइनली हम लोग जो है ना आखिरी मैच जीत के हमने कमबैक कर लिया। हाँ। अच्छा, वो बातें कहने के लिए और समझाने के लिए क्रिकेट बोर्ड को या अपने ऑफिशियल को समझाने के लिए बहुत अच्छी होती है। यार देखो 4 मैच हम हारे हैं, आखिरी हम जीत गए, बस अगली सीरीज में मुझे मौका दे दो, अगली दफा मैं जीत के दिखाऊंगा। और यही वो तसलसल, यही वो चीजें हमारे प्लेयर्स के दिमाग में बैठ चुकी हैं। क्यों, क्या होता है 40-45 करो, 50 करो अपना और अपनी जगह पक्की कर लो। लेकिन इंडियन क्रिकेट ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने, ये जो इंग्लैंड क्रिकेट है, इन्होंने पूरा कल्चर चेंज कर दिया, आपका क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। उन्होंने कहा कि 40 भी करना है ना तो भाई 18 या 20 बॉलों पे करना है, फिर आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आप 35 बॉलों पे 40 करते हैं, 40 बॉलों पे 40 करते हैं और फिर आप आ जाते हैं, तो अब ना छोटे छोटे किसी बच्चे को भी पूछा जाए ना, वो यही पूछता है कि जनाब ये बताएं कि कितनी बॉलों पे किया था। स्ट्राइक रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर देखता हूँ, क्योंकि कोचिंग की एक ऐसी अंदर दिमाग में चीज़ बैठी हुई है, हम देखते हैं कि अगर अब फिटनेस टेस्ट होते हैं ना, तो विराट कोहली का मैं देख रहा था कि वो कहते थे कि 3 रन उन्होंने लेने हैं ना तो 9 सेकेंड्स में लेने हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल। 3 रन भाग कर लेने हैं तो 9 सेकंड में लेने। क्या हमारे प्लेयर्स कितना ये टेस्ट जो है वो कितना अचीव कर पाते हैं? जो क्रिकेट बोर्ड ने अब जो बात की है, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट ज़्यादा है, जिस पे वो फोकस कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी फिटनेस लेवल को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और यही वो चीज़ है जो यहाँ से शुरू होगी। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि इसको 3 से 4 साल कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आप आज अगर आपने फिटनेस टेस्ट वाला या फिटनेस वाला फार्मूला रख दिया है तो आपके पास अगले टूर्नामेंट में प्लेयर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा, और क्रिकेट बोर्ड को भी रखना पड़ेगा, और आवाम को भी रखना पड़ेगा कि ये इतनी जल्दी आपके पास चीज़ें आने वाली नहीं है। अगर आप
अफगानिस्तान की मिसाल ले लें कि अगर आज अफगानिस्तान की टीम परफॉर्म करती है और अच्छा खेलती है तो उसके पीछे स्ट्रगल देख लें कि उसने कितना लंबा अरसा गुजारा और उन्होंने किन किन के साथ जाके चीज़ें की और आज वो किसी जगह पे खड़ी है। इंडियन टीम आपको पता है कि एक वक्त में उनके पास फास्ट बॉलर तगड़े नहीं होते थे। हमेशा लोग कहते थे पाकिस्तान के पास, वेस्ट इंडीज के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत तगड़े फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उन चीज़ों पर काम किया ना। उनकी फील्डिंग देख लें, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, आपको कहीं पर कुछ भी लूप होल्स दिखाई बहुत कम देंगे। जरा सा नजर आता है ना, उठा के प्लेयर को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही है। वहां पर प्लेयर के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वहां पर वो ग्रुपिंग करे और किसी को क्या कि अपनी जगह बनाए। उन्होंने वो कल्चर भी खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेयर बाहर होता है, वो सारा ढूंढता है कि यार अब मैं किस एंकर पर्सन से मिलूं, जाके उससे कहूँ यार मेरे लिए एक प्रोग्राम डिसाइड करो और मेरे लिए बात करो। माजरत के साथ मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ये हुआ है माजी में। एक प्लेयर बाहर हुआ, उसके लिए खसूसी तौर पर 2-3 प्रोग्राम करवाए गए कि जनाब ये देखें, ये इसको मौका नहीं दिया जा रहा। आपको आप देख लें अपनी टीम को, क्या आपको दिखाएंगे निकाल के, ठीक है। यहाँ तक बातें चली जाती। फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर लॉबी शुरू हो जाती है कि यार मेरे लिए बात करो, मेरे लिए कुछ करो। मैं देखें 3 सीरीज निकल गई हैं, 4थी सीरीज आ गई है, मैं तो सीरीज में अब आ ही नहीं रहा वापस। फिर इनडोर पीछे से काम शुरू होता है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर से, कोचेस के अंदर से एक लॉबी बनाई जाती है। फिर आहिस्ता 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 वो उनको आगे ले आते हैं। आपके प्लेयर इसी तरह तो इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल जाते हैं, इसीलिए यंगस्टर्स नहीं आते। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लॉबिंग है ना, इस लॉबिंग सिस्टम ने पहले कोचेस के साथ लॉबी होती है, फिर प्लेयर्स की आपस में ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। वो 4 प्लेयर इस कोच के होते हैं, 4 प्लेयर इस सिलेक्टर के होते हैं। जब वो इकट्ठे होकर जाते हैं तो वो की एक चीफ सिलेक्टर की टीम नहीं जाती। आपके सामने मिसाल वर्ल्ड कप में, अगर एक चीफ सिलेक्टर और एक सिलेक्टर बैठकर टीम अनाउंस करता ना, तो वो 2 लोगों की टीम होती और वो जाती खेलने। चीफ सिलेक्टर बैठ के अकेला अनाउंस करता। जब आप 7 बंदों को बिठाकर एक वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं, ऑब्वियसली 2 रज़ाक की पसंद के होंगे, 4 वहाब की पसंद के होंगे, 2 यूसुफ की पसंद के होंगे, तो टीम तो अपनी पसंद के लोगों से गई ना। वो जैसे राशिद साहब को कल मैंने पूछा कि आप अगर कैप्टन कंसीडर करें तो आपको क्या लगता है कौन बेस्ट कैप्टन है, तो वो कहते हैं मैं क्या बताऊं, अब 6 लोग मिलके एक कप्तान, मतलब पता नहीं, वो अब उनकी एक अपनी राय है। देखें वो सही है, 6 लोग अगर एक कप्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और 8 लोग एक कप्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कह दूं बाबर को बना दो, वो 6 प्लेयर मेरे पीछे पड़ जाएं। और बाबर के जितने भी हामी या मुखालफिन है वो बकरी एक लॉबी निकाल लेंगे, फिर खबरें। देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके प्लान्स हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या हैं, बिकॉज लॉबी ग्रुपिंग ये होती है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं, एक टीम होती है, किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं, किसी की अपनी होती हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गेम एंड व्हेन इट कम्स टू द मैच, तो यू हैव टू नोटिस कि यू आर प्लेइंग फॉर अ कंट्री। आप एक मुल्क के लिए, आप एक कह लें एक नाम के लिए आप खेल रहे हैं, और वो पाकिस्तान है। जैसा गैरी क्रिस्टो ने कहा कि आपकी शर्ट के पीछे क्या नाम है उसके लिए नहीं, आगे क्या नाम है आपको उसके लिए exactly. तो जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो उस वक्त आपकी सारी पर्सनल चॉइसेस एक तरफ और आपकी गेम के ऊपर फोकस एक तरफ होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? ये दिस इज द क्वेश्चन। वो ऐसे होगा, मैं बताता हूँ। जब आप कादर मेरे साथ बैठे हुए तो हम एक बात कर रहे थे, जब लाहौर और कराची का मैच होता था ना, लाहौर कराची मैच जस्ट लाइक पाकिस्तान इंडिया मैच, तो वो जो कराची और लाहौर के प्लेयर होते थे ना, वो जान मार देते थे। वो कहते थे हमने कराची को नहीं जीतने देना लाहौर वाले, और कराची वाले कहते थे हमने लाहौर को नहीं जीतने देना। वो वहां पर जो मेंटालिटी डेवलप होती है ना, ये मैं फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहा, ये मैं अंडर 16 से बात कर रहा हूँ। जब बच्चा छोटा होता है उसको कहते हैं यार आज कराची वालों को नहीं जीतने देना, आज इनसे जीतना है। वो एक टीम मैन जो होता है ना, वो जो टीम बनती है ना, वो वहां से बनती है। उसको वहीं से सोच बतानी कि तुमने अपनी टीम के लिए खेलना है। क्योंकि लाहौर का बच्चा था ना, तो वो क्या कहा आज मैंने कराची को नहीं छोड़ना। तो फिर वो आता है अंडर 19 में, फिर वो आता है 21 में आता है, फिर वो मर्जिंग में आता है। जो वो सोच आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है ना कि यार मैंने खेलना अपनी टीम के लिए, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो ए टीम हो, चाहे पाकिस्तान हो। जब वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलने के लिए जाएगा ना, तो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैंने कोच के लिए खेलना है, मैंने कप्तान के लिए खेलना है, मैंने अपने लिए खेलना है। वो कहेगा मैंने खेलना ही पाकिस्तान के लिए। तो उसका तरीकाकार तो ये भी है ना, जैसे अभी हमने पीएसएल में देखा है बहुत सारे प्लेयर्स एक टीम में पेशावर ज़ल्मी में हैं तो आज वो फलां टीम में खेल रहे हैं, लाहौर कलंदर्स में है तो किसी और टीम में खेल रहे हैं। शफलिंग तो हुई है। डोंट यू थिंक कि अगर हम ये शुरू से इस चीज़ पर अमल करें कि हम उनकी थोड़ी सी शफलिंग कर दें? मैं उस कल्चर को थोड़ा सा ना सपोर्ट नहीं करता, इसलिए कि देखें एट द एंड कहीं पर पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज उन्होंने भी पाकिस्तान टीम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जस्ट लाइक के आपका एक लाहौर कलंदर है, लाहौर कलंदर के
2 प्लेयर तो बहुत तगड़े होंगे जो कि डिजर्व कर रहे होंगे टीम के लिए, लेकिन कोटा ग्लैडिएटर का प्लेयर जो डिजर्व भी नहीं कर रहा होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर डिजर्व भी नहीं कर रहा होगा, जस्ट लाइक शादाब खान, आप उसको बैकअप कर ही जा रहे हो कि इसको खिलाओ। यार आप मेरी फ्रेंचाइज का प्लेयर नहीं खिलाओगे ना तो मेरी फ्रेंचाइज की प्लेयर तो वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं है तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब पीएसएल खेलने आएगी तो उसकी वो वर्थ रहेगी, उसकी वो फैन फॉलोइंग रहेगी, क्योंकि उसमें तो नेशनल प्लेयर ही नहीं है, चाहे जितनी मर्जी तगड़ी टीम है। डोंट यू थिंक अगर हम सिलेक्शन के वक्त डोमेस्टिक से प्लेयर सिलेक्ट करें, वो प्रेशर कौन रोकेगा, खिलाएं आगे, तो उनका जो नाम, उनकी जो फैन फॉलोइंग बन जाएगी तो फ्रेंचाइजीज ऑटोमेटिकली उस प्लेयर की तरफ चली जाएंगी। लेकिन वो तो बात की बात है। हाँ। लेकिन जो प्रेशर आता है टीम सिलेक्शन के दौरान, ये अब की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन पहले अगर आप बहुत सारे लोगों को अगर पूछे ना तो आपको सामने तो शायद टीवी के नहीं बोलेंगे सॉरी, लेकिन वो ये बताएंगे ज़रूर कि फ्रेंचाइजीज कितना प्रेशर डेवलप करती हैं कि हमारा ये प्लेयर नेशनल टीम में होना चाहिए। तो आप मजबूर क्यों होते हैं कि वो पीएसएल की जो टीम है आपकी एक लीग चला रही है, अगर वो नाराज हो जाती है तो आपकी लीग डिस्टर्ब होती है। आप अपनी लीग के चक्कर में अगर मैं पिछले 7-8 सालों की बात कर लूँ ना तो आपने बहुत नुकसान पहुंचाया, आपकी पीएसएल के जो ऑनर्स हैं उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर वो रास्ता बंद कर दें और एक मैं कहता हूँ कि जेन्युइन किस्म की अगर आप टीम बनाए तो आपके पास बहुत तगड़ी टीम 2 से 3 साल में बन जाएगी। ये रास्ता आपको बंद करना पड़ेगा और ये रास्ता सिर्फ वही बंद कर सकता है कि अगर आपकी जो नेशनल टीम के अंदर लोग हैं वो आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उसमें से उठकर कोच ना लगें। अगर आज फर्ज करें गैरी क्रिस्टन को कल पेशावर ज़ल्मी कहती है कि जी आफ्टर द पाकिस्तान मैचेस ये हमारी टीम की बेंच के ऊपर आकर बैठे और हमारी टीम को सपोर्ट करे, तो फेवरिज्म आ गया ना। अगर आज अजहर महमूद किसी टीम के साथ फ्रेंचाइज में लगते हैं तो फेवरिज्म तो वो करेंगे अपनी टीमों के लिए। तो ये माजी में हुआ है, आप स्टैट्स निकाल के देखें, जो कौमी टीम के कोच रहे हैं ना वो फ्रेंचाइजीज के भी कोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो उठा के वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी खिलाओ, इस फ्रेंचाइज का प्लेयर भी खिलाओ। फ्रेंचाइज से कोच उठाकर कौमी टीम के साथ लगाना ठीक है? मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज से कभी भी हाँ अपनी नेशनल टीम के जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना 3 साल 3 साल के लिए बाउंड कर दें कि वो पीएसएल हो रही हो तो, लेकिन वो एज ए ना कंसल्टेंट जाए, ना वहाँ पर एज ए मुशीर जाए, ना उनका मेंटोर जाए। मेंटोर के तौर पर भी यहाँ तो ये हाल रहा है कि आपकी कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर था और पेशावर ज़ल्मी का मेंटोर था। अगर आप यहाँ पर फेवरिज्म करेंगे तो आपकी टीम कभी भी नहीं बनेगी, वो सियासत रहेगी और आप उस सियासत को कभी ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अच्छा, शुएब मलिक ने भी बहुत वक्त दिया क्रिकेट को, बहुत सारी उनकी भी खिदमात है, उनका फिटनेस लेवल बहुत बेहतरीन है। उन्होंने रिसेंटली पहले बयान जारी किया कि सर्जरी की आप बात करते हैं तो आपके पास पीछे है कौन, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। पहले तो इस बात के ऊपर भी थोड़ी सी वो एक कह लें कि कंट्रोवर्सी सी शुरू हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अब जो इतने प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं वो कहेंगे कि भाई आपको हम नज़र नहीं आ रहे हैं, एक पहलू है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो क्यों वो खेलने अब क्रिकेट? फिर वही वाली बात मैं भी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि यंगस्टर्स को क्यों नहीं खिलाते? नहीं तो वो ये कहें ना कि मतलब देखिए मेरी मर्जी से तो उन्होंने अल्फाज नहीं बोलने हैं, लेकिन अगर मैं अपनी एक राय दूं इसके अंदर तो वो ये कह सकते हैं ना कि मेरा वक्त, मतलब मैंने जितना वक्त देना था मैंने क्रिकेट को दे दिया है, अब वक्त है नए लोगों का। लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि नया भी कुछ नहीं है, मैं भी नहीं खेल रहा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो दोनों बातों में एक नेगेटिविटी भी नजर आती है ना, पॉजिटिवली भी तो आप बात कर सकते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं जो मैं हमेशा से कहना चाहता हूँ, बड़े स्टार हमारे वसीम अकरम, वकार, यूनुस ने तो चलो कोचिंग की है, शुएब अख्तर की बात कर लेते हैं, यूनुस खान की बात करते हैं, मैं अब शुएब की बात कर लेते हैं, शुएब मलिक की बात कर लेते हैं। क्या कभी इन्होंने ये सोचा, मैं इवन वसीम अकरम की भी बात कर लेता हूँ, क्या कभी इन्होंने सोचा कि यार हमने मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, मुल्क की वजह से हमारा नाम हुआ, हमने मुल्क के लिए किया भी बहुत कुछ। क्या वसीम अकरम ने आज तक अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको एक भी वसीम अकरम दिया? क्या शुएब अख्तर ने आकर फिजिकली ग्राउंड के अंदर अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने मुल्की जज्बे को दिखाते हुए कभी एक शुएब अख्तर तैयार करके दिया? कभी किसी और ऐसे बड़े क्रिकेटर ने, यूनुस खान ने अपने रिप्लेस के तौर पर एक यूनुस खान तैयार करके दिया? माजरत के साथ इन सब लोगों ने कभी भी अपनी रिप्लेसमेंट नहीं दी। आप इंडिया में चले जाएं, राहुल द्रविड़ ने क्या किया? अपनी रिप्लेसमेंट के तौर पे अपनी सर्विसेज देकर उस बंदे ने अपनी जो इंडियन टीम है उसको उन्होंने दिए बैट्समैन उस तरह के। अगर उनके स्पिनर्स की बात कर लें तो उनके स्पिनर्स जो नेशनल स्पिनर्स हैं वो जाके नीचे काम करते हैं और वहाँ से स्पिनर्स निकाल के देते हैं। हमारा असल में बदकिस्मती से ये मसला है कि
हम टीवी पे बैठ के तो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। क्या हम फिजिकली ऐसा करते हैं? अब राशिद लतीफ की बात कर रहे थे, क्या राशिद लतीफ ने आज तक हमें को विकेट कीपर तैयार करके दिया कि यार ये लो मैं अपने मुल्क को अपने लिए ये देता हूं? रमीज राजा साहब ने टीवी पे कमेंट्री में चले, आपका ये काम है, आप चेयरमैन भी बन गए, क्या आपने कौम को कभी कोई रमीज राजा तैयार करके दिया? तो किसने रोका है? खुद ही तैयार हो। नहीं तो आए ना, फिर बातें ना करें ना, फिर सिस्टम के हिस्से के अंदर आ जाए ना। फिर सिस्टम में आने से पहले पता क्या कहते हैं? मेरी ये शर्तें हैं, मैं ये कहता हूँ, मेरी सैलरी इतनी होगी, मेरे काम में कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, आपके काम में किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए अब रमीज राजा को तैयार किसने किया था? वसीम अकरम को किसने तैयार किया था? शोएब अख्तर को किसने तैयार किया था? ये तो अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत से आप जाने जाते हैं। आप नहीं आ रहे ना, आपके पास फास्ट बॉलर को तगड़े नहीं आ रहे। आपको पता है कि आप एक लेजेंड रह चुके हैं। आप देखें, जाकर ढूंढे ना, टैलेंट कभी कभी ढूंढना पड़ता है, आपको तैयार करना पड़ता है। तो इसका मतलब है सारी दुनिया के लोग छोड़ दे, राहुल द्रविड़ भी छोड़ दे। अभी आप गौतम गंभीर की बात कर रहे थे, गौतम गंभीर छोड़ देगा कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता? ये तो उन अपे पिछो प्लेयर आन, खुद प्लेयर नहीं आते, आपको निकालना भी पड़ता है टैलेंट। गलियों में कितना टैलेंट है। मैं एक बार एक एग्जांपल देती हूँ कि अब रोहित शर्मा ने अगर अपनी टीम बनाई है, उन्होंने ट्रस्ट किया, ऋषभ पंत पर किया और मुसलसल उनको मौके दिए हैं। बहुत बड़े नाम थे जो इस बार इस टूर्नामेंट में नहीं थे, रिंकू नहीं थे, मतलब बहुत सारे नाम थे। उनका सिस्टम देखें, इंडिया का क्रिकेट कल्चर चेक करेंगे, एक कल्चर एंड स्पेशली द डिसीजंस दे मेक। अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि द ट्रस्ट लेवल, द अथॉरिटी दे गिव टू देयर प्लेयर्स शोज कि आप कितना बिलीव कर रहे हैं और फिर वो उस बिलीव को पूरा करते हैं। हम यहाँ पर बिलीव ही नहीं करते हैं। बाबर ने फॉर एग्जांपल अगर साइम को सपोर्ट किया बीइंग अ कैप्टन, मैं इस चीज़ की तारीफ भी करती हूँ। अगर मैं ये देखूँ कि उन्होंने एक प्लेयर को जो उनको लगा कि शायद ये बेहतरीन फॉर्म रखता है, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया और उसके लिए खुद वन डाउन आए। अब साइम की जिम्मेदारी बनती है कि वो परफॉर्मेंस दें। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपने अगर पहले दिन सपोर्ट किया है तो फिर आप मुसलसल सपोर्ट करते रहें, फिर आपके अब ये नहीं बदलेगा। ये जो भी खेल रहा है इसी के साथ हम जाएंगे। आप ट्रस्ट तो करें ना। कितना सपोर्ट करें? मतलब अगर आपको 10 मैच खिलाए हैं, 10 मैचेस खिलाने के बाद अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो आप फिर तो भी खिलाते रहे। मतलब ये है कि आप उसको बाहर कर देंगे? नहीं, तो फिर वो कैसे ठीक होगा? वो कैसे ठीक होगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अभी मुझे बताएं, शाहीन्स की टीम गई थी, तो क्या शाहीन्स की टीम के साथ नहीं जा सकते थे? साइम जाते ना, जाते बैक जाते, वापस जाते, अपने आप को प्रूव करते और वापस आ जाते टीम के अंदर। लेकिन अभी भी आपने उनको वो फेवरेट्स में रखा हुआ है कि ये नेशनल टीम के लिए खेलेंगे। लेकिन इमरान, अगर कोई प्रूफ कर भी रहा है, अगर अहमद शहजाद खेलते हुए नजर आते हैं हमें, उमर अकमल खेलते हुए नजर आते हैं हमें, अगर ये प्लेयर्स भी आज जान मारते हुए नजर आ रहे हैं, वो वीडियोस जारी होती हैं बहुत सारी उनके हवाले से। देखिए मैं तो अगर मैं अपनी एक वीडियो बना दूं, मुझे बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझे पसीना आया हुआ है, मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ और मैं 30 सेकंड की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दूं और को मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्रूव करो ना, आओ फर्स्ट क्लास के अंदर करो को 2000 रन, 1200-1500 रन करो। इतनी लंबी फहरिस्त है जहाँ पर इतने इतने रन हैं लोगों के, लेकिन वो बैठे हैं। अब करें ना, अगर आप बताते हैं कि आप फिटनेस लेवल बेहतर हो गया है, टीवी पे नहीं, देखो टीवी पे परफॉर्म नहीं करना, ग्राउंड में परफॉर्म करना है। लेकिन अफसोस के साथ हम सिलेक्शन भी तो वहीं से कर रहे हैं। चलें, जब आप ग्राउंड में आके परफॉर्म करेंगे ना, अब तो फर्स्ट क्लास मैचेस की कवरेज भी होती है। हाँ। अब तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, आपको 4 दिन का मैच दिखाया भी जाता है। अभी प्रेसिडेंट कप का मैच दिखाया था, आए आप टीवी पे आके दिखाएं कि आपने सेंचुरी की है और आज भी आपके अंदर वही स्किल्स हैं जो आप 20-20, 25-25 साल की उम्र में आपके अंदर स्किल्स थी। तो फिर वो जो सिलेक्टर बैठा होगा ना, चेयरमैन पीसी भी बैठा होगा, उसको लोग आप फिर बैठ के यहाँ बोलेंगी कि ये देखें जी, ये शॉट्स आज भी अहमद शहजाद के कैसे हैं, ये देखें ये शॉट उमर अकमल कैसे शॉट मार रहा है। अहमद शहजाद के अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बहुत अरसे से शो करते आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमारी सिलेक्शन का मेयार ये है कि हम सिलेक्ट करते हैं आजम खान को कि उन्होंने 36 रन बना दिए, हम सिलेक्ट करते हैं शादाब को कि उन्होंने कैच पकड़ लिए। सोशल मीडिया से तो हम सिलेक्शन करते हैं। देख, आजम खान आया सामने, उसकी आपने फील्डिंग भी देख ली, उसकी कीपिंग भी देख ली, उसकी बैटिंग भी देख ली, राइट। अब हमने तनकीद भी कर दी। आपने मुझे स्पेसिफिक सवाल किया था अहमद शहजाद और उमर अकमल के हवाले से। मैंने कहा कि छोटे क्लिप्स में नहीं पता चलेगा आपका, आप आए जरा ग्राउंड में आकर दिखाएं कि आपने कितनी सेंचुरी कर ली हैं। चले किसी क्लब के खिलाफ ही खेल दें, किसी क्लब के अगेंस्ट आए, 150-200 करके दिखाएं। हाँ, आप यहाँ पर बैठ के बोल रही होंगी, देखें जी अहमद शहजाद ने फलां टीम के खिलाफ 200 रन कर दिए। मैं पिछली बातों को भूल जाते हैं, नए से शुरू करते हैं ना। वो टीवी पे बैठ के आज तनकीद क्या कर रहे हैं कि जी कुछ है नहीं पाकिस्तान में, तो आप खुद आ जाएं, उतरे मैदान में और शो करके दिखाएं, आपके लिए भी टीम में जगह। ऑस्ट्रेलियन कल्चर पता क्या था? ऑस्ट्रेलियन कल्चर ये था कि वहां पर 35-35 साल की उम्र तक लोगों को डेब्यू करवाया गया और लोगों ने डेब्यू किया और आकर खेल के दिखाया और नेशनल टीम में आए हैं।
देखिए शोएब मलिक को आपने इतने सारे मौके दिए, उन्होंने बहुत जगह पर बड़ा एक्सपीरियंस्ड तरीके से परफॉर्म भी किया है, तो मौके देने चाहिए। इन्होंने एक चैलेंज रखा है, इन्होंने कहा है इमरान साहब ने कि अहमद शहजाद अगर स्क्रीन पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर आप आएँ, आप अपने आप को प्रूव करें। मैं ये समझती हूँ कि शायद वीडियोस जारी करने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ पता चल जाती है कि सिलेक्शन उसकी होनी है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होंगी, तो फिर एक शायद अब हम ये भी बैठ जाता है, लेकिन जो एक तरीकाकार है, जो एक वाकई में एक ऐसा तरीका है जिससे क्रिकेट इंप्रूव हो सकती है, वो तो यही है कि फिर आप आएँ, आप खेलें, आप अपना आप प्रूव करें और उसके बाद अथॉरिटी के साथ ये बात करें कि मेरा ये सारा रिकॉर्ड है, मेरे ये सारे स्टैट्स हैं और इसी के साथ मुझे आगे लेकर चलें। खैर, थैंक यू सो मच इमरान फॉर योर टाइम एंड जितनी भी कीमती हमारी आज की डिस्कशन थी, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर मैं देखती हूँ कि बहुत बात होती है क्रिकेट के ऊपर, होती है, लेकिन सोल्यूशन के ऊपर नहीं जाया जाता है। मतलब हम एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, हम एक राय किसी की ले लेते हैं, हम तनकीद तो कर देते हैं, मगर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं, हम उसको सॉल्व करने की तरफ नहीं जाते हैं। तो जब बात आज यहाँ पर जिस तरह से हुई है, वुमेंस क्रिकेट की बात हो, मेंस क्रिकेट की बात हो, चैम्पियंस ट्रॉफी की बात हो या टेस्ट की बात हो, या उन तमाम प्लेयर्स की बात हो जो ये कहते हैं कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात हुई है और यकीनन इसके ऊपर कोई ना कोई मैं समझती हूँ कि हमें जवाब पीसीबी की जानिब से भी आएगा और तमाम प्लेयर्स की तरफ से भी आएगा। सो एवरीवन, वी विल कैच यू बैक एट 4 PM। तब तक के लिए मुझे और इमरान साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।